भारत और रूस के रिश्तों की नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉस्को पहुंच गए। प्रधानमंत्री 22वें भारत रूस वार्षिक सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। रूसी राष्ट्रपति पुतिन से मिलेंगे। इस दौरान दोनों दिग्गजों के बीच डिफेंस और ट्रेड समेत कई अहम मुद्दों पर भी बातचीत होगी। इस मुलाकात पर सिर्फ रूस और भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की नजर होगी, क्योंकि ये पहला मौका है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस यूक्रेन जंग के बाद रूस दौरे पर हैं। और जब वो पुतिन से मिल रहे हैं तब अमेरिका में नाटो समिट भी शुरू हो रहा है। ऐसे में मोदी और पुतिन की मुलाकात के मायने क्या हैं और इसका दुनिया पर क्या असर होगा, आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। जनता की राय भी जानने की कोशिश करेंगे, आपको बताएंगे। लेकिन उसके पहले एक रिपोर्ट हमने तैयार की है, इस रिपोर्ट को देखिए। 5 साल बाद प्रधानमंत्री मोदी भारत के सबसे अजीज दोस्त पुतिन से मिलने पहुंचे तो रूस ने दिल खोलकर उनका स्वागत किया। मॉस्को एयरपोर्ट पर रूस के उप प्रधानमंत्री डेनिस मंटुरोव ने पीएम मोदी का ग्रैंड वेलकम किया। एयरपोर्ट पर ही प्रधानमंत्री मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उनके स्वागत में एयरपोर्ट पर राष्ट्रगान हुआ और इस ऐतिहासिक पल को लेकर पीएम मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा, मॉस्को पहुंच चुका हूं। उम्मीद है कि दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी और भी अधिक मजबूत होगी। रूस और भारत के बीच मजबूत संबंधों से दोनों देशों की जनता को फायदा मिलेगा। भारत और रूस के रिश्तों की बागडोर बेहद मजबूत है और इसे और मजबूत करने के लिए दोनों देशों के रिश्तों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी मॉस्को पहुंचे हैं। जहां एयरपोर्ट के बाद वो कार्ल्टन होटल में भारतीय समुदाय के बीच पहुंचे तो अपने बीच पीएम को देख भारतीयों का जोश हाई हो गया। मॉस्को के कार्ल्टन होटल में पीएम मोदी भारतीय समुदाय से मिले, उनसे बातचीत की, उनका हाल जाना। इस दौरान रूस में भारतीय संस्कृति का रंग भी देखने को मिला। प्रधानमंत्री मोदी के मॉस्को पहुंचने पर रूस के लोगों पर भारत का रंग चढ़ गया। वो भारतीय संस्कृति के रंग में रंगे नजर आए और अंदाज भी भारतीय हो गया। नमस्ते, मेरा नाम सोफिको है। मैं बहुत खुश हूँ कि हमें श्री नरेंद्र मोदी जी के स्वागत में नृत्य करने के अवसर मिला। प्रधानमंत्री मोदी को लेकर रूस में जबरदस्त उत्साह है। पीएम 2 दिन रूस में रहेंगे। इस दौरान वो 22वें भारत रूस वार्षिक सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ कई मुद्दों पर बात करेंगे। बताया जा रहा है कि भारत और रूस के बीच क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा को लेकर बात होगी। फाइटर जेट Su-57 को लेकर डील होगी। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी पर बातचीत होगी। तेल और गैस को लेकर भी बातचीत हो सकती है। नए ट्रेड रूट को लेकर भी चर्चा संभव है। मोदी और पुतिन की यह मुलाकात इसलिए भी खास है क्योंकि यह पहला मौका है जब प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन जंग के बाद रूस का दौरा कर रहे हैं। साथ ही मोदी का रूस दौरा उस वक्त हो रहा है जब अमेरिका में नाटो समिट शुरू होने जा रहा है। ऐसे में जाहिर है इस मुलाकात पर पूरी दुनिया की नजर होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। रूस का यूक्रेन पर लगातार बड़ा हमला है और ये खबर बड़ी आ रही है कि एक बड़ा हमला किया गया है। ये हमला तब किया गया है जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस में मौजूद हैं और यूक्रेन के कीव में रूस ने ये हमला किया है। बच्चों के अस्पताल पे हमला किया गया है। बच्चों के अस्पताल को निशाना बनाया गया है। अब तक जो जानकारी हमें मिल पा रही है उसमें 31 लोगों की मौत हो गई है और 150 से ज़्यादा लोग घायल हो गए हैं। इस बात को लेकर भी ये संकेत दिया गया है। उधर जो रणधीर जायसवाल हैं, जो कि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं, उन्होंने इस बात का भी जिक्र सोशल मीडिया पे किया है। ये तमाम सारी चीज़ें, लेकिन कई सारे सवाल हैं जो हम इन सवालों को लेकर, यानी कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस यात्रा, उन सवालों को लेकर, इस यात्रा को लेकर हम जनता के पास पहुंचे। लोगों ने उस पर अपनी राय भी दी है, उन राय को आपको बताएंगे। पहला सवाल जो हमने लोगों से पूछा इस यात्रा को लेकर, पहला सवाल था कि कूटनीति के लिहाज से महाशक्तियों में भारत का सबसे पक्का दोस्त आप किसे मानते हैं? अमेरिका 20%, 49% लोग रूस को मानते हैं और 26% लोग दोनों को मानते हैं। 5% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते।
तो यानी कि पुराने दोस्त के साथ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक है, चर्चा चल रही है। इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। प्रदीप कपूर पूर्व राजनीतिक इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड जे.के. बंसल जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। रविंद्र सचदेवा विशेष मामलों के जानकार, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं रविंद्र सचदेवा के पास चलूंगा। रविंद्र साहब, इस मुलाकात को आप कैसे देखते हैं, इस यात्रा को कैसे देखते हैं, तब जबकि नाटो को लेकर भी बैठक चल रही है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचे और रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया और उसमें से एक बच्चों का अस्पताल भी, कैसे देखते हैं? थैंक यू वेरी मच, प्लेजर आपके साथ। देखिए, सबसे पहली बात जो आप नेटो की बात कह रहे हैं, वॉशिंगटन डीसी में जो नेटो की मीटिंग चल रही है, वो मीटिंग नेटो की तो है, पर वो मीटिंग का मुद्दा है एंटी रशिया, कि रशिया को कैसे हराया जाए इस जंग में, रशिया के ऊपर कैसे सैंक्शंस बढ़ाई जाएं, यूक्रेन को कैसे पैसा ज़्यादा दिया जाए। तो वो मीटिंग नेटो में जो हो रही है वो है कंप्लीटली एंटी रशिया मीटिंग। और यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी मिल रहे हैं पुतिन से। ऑफ कोर्स अमेरिका समझता भी है, अमेरिका एडजस्ट भी कर रहा है, उसका नेशनल इंटरेस्ट हमारा नेशनल इंटरेस्ट को समझता है। परंतु अगर आप ऑप्टो पॉलिटिक्स की बात करें तो ये दो क्लियर कट सिग्नल्स हैं। एक छोर पर है नेटो जो कि एंटी रशिया मीटिंग कर रहा है, दूसरे छोर पे एंटी रशिया जो रशिया, उसके साथ मोदी जी हैं, वन, उसको लग रखे। हमारे लिए, भारत के लिए और प्राइम मिनिस्टर की कल तो जो भी मीटिंग्स होंगी बायलैटरल, वो तो बाकी ऑफिशियल्स के साथ होती हैं, पर आज शाम को जो मीटिंग होगी मेरे ख्याल से वो बहुत बहुत अहम है, क्योंकि ये मौका होता है दो लीडर्स का आपस में बातचीत करना, लॉन्ग टर्म अंडरस्टैंडिंग करना, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करना कि ओके अगले 3 साल तक ऐसा करेंगे तो हम ऐसा करेंगे, ये एडजस्ट कर लेते हैं। तो ये मीटिंग बहुत अहम है प्राइम मिनिस्टर मोदी और पुतिन। ये मीटिंग बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। प्रदीप कपूर हैं, पूर्व राजनयिक हमारे साथ मौजूद हैं। प्रदीप कपूर साहब, अब तक भारत बहुत ही बेहतर तरीके से बैलेंस बना के चला है, या यूं कहें कि भारत की जो डिप्लोमेसी है, भारत की डिप्लोमेसी ने एक बेहतर संकेत दिया है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा नज़दीक इस मामले में जो भी युद्ध दोनों देशों के बीच चल रहा है, रूस के गया और ना ही वो यूक्रेन के बीच गया, और एक संकेत देने की ज़रूर कोशिश की कि हम चाहते हैं कि इन समस्याओं का हल शांति के साथ है, बातचीत के साथ है और यही बेहतर होगा। लेकिन ये जो बैठक है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे ज़रूर हैं, लेकिन बाकी के जो देश हैं जो रूस को पसंद नहीं कर रहे हैं, यूक्रेन है, अमेरिका है, नाटो के देश हैं, वो इस मुलाकात को कैसे देखेंगे? क्या उनके आंखों में इस वक्त नरेंद्र मोदी किरकिरी के तौर पर तो नहीं होंगे? ऐसा है कि जो स्थिति है इस समय पे रशिया यूक्रेन वॉर में और पूरी दुनिया में, और इजराइल पैलेस्टाइन का दूसरा युद्ध चल रहा है वहाँ पर, तो हर जगह पे स्थिति बहुत ज़्यादा बिगड़ती जा रही है। तो इस समय पे अगर कोई पॉसिबिलिटी है उसमें सुधार लाने का, उसको सुधारने का, तो वो क्या है और कैसे उसको थोड़ा सा जोश दिया जाए जहाँ पर रेजोल्यूशन हो सके, जहाँ पर कुछ स्थिति में सुधार हो सके। तो उसमें जो भारत का रोल है वो बहुत अहम है, क्योंकि भारत और रशिया का रिश्ता बहुत पुराना है। अब वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं सारी, वो अगर मिलके रशिया पे नाटो की तरफ से यूक्रेन को इतना सहयोग दे रहे हैं, फिर भी यूक्रेन ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रहा है इतने टाइम से, तो उनको भी समझना जरूरी है कि रशिया में बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजिक डेप्थ है। और रशिया को अगर इतना ज़्यादा सैंक्शंस उन्होंने लगाए, रशिया पे सैंक्शंस लगाए हैं और सैंक्शंस बढ़ाते जा रहे हैं, फिर भी रशियन इकोनॉमी आज वेस्टर्न इकोनॉमी से ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ रही है। तो उसमें उनको थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करना है। जो नाटो की मीटिंग हो रही है यहाँ पर वॉशिंगटन डीसी में, जहाँ पर मैं हूँ, तो उसमें उनको गौर करना पड़ेगा, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा कि हमको रशिया के साथ समझौता कैसे करना है ताकि एक लॉन्ग टर्म समझौता हो सके। कि नाटो का जो हम एनिमिटी कर रखे हैं, दुश्मनी कर रखे हैं रशिया के साथ, उसको कैसे हटाया जाए। क्योंकि अगर रशिया की तरफ से देखा जाए तो रशिया को बहुत खतरा है अगर नाटो यूक्रेन में पहुंचता है, या रशिया के बॉर्डर्स पे पहुंच चुका है जगह जगह पे। बट रशिया में स्ट्रेटेजिक डेप्थ इतना ज़्यादा है कि 11 टाइम जोन्स में बटा हुआ इतना ज़्यादा बड़ा देश है, तो उसमें बहुत ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है। अब भारत जैसा देश
जिसका रिश्ता रशिया के साथ बहुत गूढ़ है, बहुत देर से अच्छी तरह से संबंध चले आ रहे हैं और बढ़ते जा रहे हैं और बढ़ते रहेंगे, तो उसमें उनको भारत के प्रति कैसे रशिया को अप्रोच करना है ये भी सोचना पड़ेगा। क्योंकि अगर भारत उनके लिए वक्ता बन सकता है और कुछ बात उनकी ले जा सकता है पुतिन तक, वो उनको सोचना समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब ये हर तरफ से नहीं तो हम देख रहे हैं कि एस्केलेशन होते जा रहा है जी। आप देखिए चाइना का और बेलारूस का वहां पर जॉइंट एक्सरसाइज शुरू हो गया है। वहां से जो वेस्टर्न कंट्रीज है उन्होंने कह दिया है कि यूक्रेन रशिया के अंदर हमले कर सकते हैं। तीसरी तरफ से टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं रशिया के अंदर। तो ये सब जो स्थिति हर तरफ से बढ़ती जा रही है, बिगड़ती जा रही है, तो उसको नियंत्रण में कैसे लाना है, उसको नियंत्रण में कैसे सुधारना लाना है, कैसे ये भी एक स्ट्रेटेजी है। एक और सर्वे में सवाल हमने लोगों से पूछा, वो सवाल था कि प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन की मीटिंग भारत के लिए अहम क्यों है। 6% लोगों ने कहा कि चीन और पाक को पैगाम है, 9% लोगों ने कहा हथियारों की डील है, 28% लोगों ने कहा कि सस्ते तेल की खरीद है, 51% लोगों ने माना कि दुनिया में मोदी का दम है और 6% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। हमारे साथ बंसल साहब मौजूद हैं। बंसल साहब, मैं ये आपसे पूछना चाहता हूं क्योंकि हाल के दिनों में हमने देखा कि पाकिस्तान और चाइना रूस के नज़दीक आने लगे और रूस भी इनके नज़दीक आने लगा, इसलिए ये बैठक और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, खासकर पाकिस्तान और रूस को संकेत देने के लिए, पाकिस्तान और चाइना को संकेत देने के लिए। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, क्योंकि अभी जब रशिया अलग थलग पड़ने लगा, सैंक्शन हो गया उनके ऊपर में, तो चाइना के पास आके एक ट्रेड पार्टनरशिप किया। और ट्रेड पार्टनर्स करने के लिए ये एक रूस की मजबूरी है कि वो चाइना के नज़दीक आ रहा है, लेकिन चाइना के ऊपर रूस को कोई विश्वास नहीं और वो अपने हितों को देखते हुए ध्यान में उसने और भी यात्राएं की हैं 3 साथ में, जैसे वियतनाम के अंदर गए हैं और उत्तरी कोरिया के अंदर गए हैं। तो वो ये दिखाना चाहते हैं कि चाइना को कि भाई हम सिर्फ आपके ऊपर ही डिपेंडेंट नहीं है। दूसरा, अभी जो एससीओ की मीटिंग हुई थी उसके अंदर में भी चाइना और रशिया के बीच में थोड़ा मतभेद इसलिए था, जो सेंट्रल रशिया है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, वहाँ पर जो एससीओ के जो मेंबर हैं उनके द्वारा चाइना अपना प्रभुत्व जमाना चाहता है, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी मिनरल रिसोर्सेज हैं। तो इन बातों को देखते हुए रशिया भी अपना प्रभुत्व वहाँ पर चाहता है। तो ये खींचातानी है। अभी जो हमारे प्रधानमंत्री मिल रहे हैं, हो सकता है क्लोज डोर में वो इस बात का मुद्दा रखेंगे कि आप जो हैं चाइना के पास के जो इतने क्लोज जा रहे हैं, या अगर किसी तरह का मतभेद चाइना और भारत के बीच में होता है तो वो अपनी क्या स्थिति रखेंगे, न्यूट्रल रहेंगे या किस तरफ झुकेंगे, तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अब इसलिए जो रशिया है वो हिंदुस्तान के ऊपर में ज़्यादा विश्वास करता है, वहाँ की जनता भी ज़्यादा विश्वास करती है। इन्हीं बातों को देखते हुए जो एक व्लादिवोस्तोक इनका सिटी है जिस पे चाइना अपना क्लेम करता है, वहाँ पे भी इंडिया को इन्वॉल्व किया है। जो चेन्नई व्लादिवोस्तोक जो एक कॉरिडोर है उसको भी मेंटेन करने की बात इसमें चल रही है कि वो उसको जारी रखें। तो इस तरह से रशिया भी एक बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है। रशिया को ये भी है कि अगर हम इंडिया से दूर जाते हैं तो इंडिया जो है वेस्ट और यूएस के नज़दीक चला जाएगा, हथियार भी वहाँ से खरीदने लग जाएगा। तो चाइना को भी ये है कि रशिया के साथ में ही, मतलब ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है। अगर इंडिया जो है वेस्ट की तरफ जाता है तो रशिया और चाइना दोनों को ही इस चीज़ का खतरा है, क्योंकि जो इंडिया है वो क्वाड का मेंबर भी है। तो इन सब बातों को देखते हुए एक रशिया बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है। रशिया बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है, और जब रशिया अलग थलग हो गया था व्यापारिक तौर पर, किसी ने उसका साथ नहीं दिया, तो भारत ही था जो उसके साथ खड़ा था और उसको मजबूती प्रदान की थी। एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा, और वो सवाल है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी की पुतिन से अपील यूक्रेन जंग को रोकने में कारगर साबित होगी? 75% लोगों ने कहा हाँ, 22% लोगों ने कहा ना, और 3% लोग इस पर कुछ भी नहीं कहना चाहते थे। रविंद्र सचदेवा हमारे साथ मौजूद हैं। रविंद्र साहब, एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि पूरे देश में ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि साहब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई संकेत तो देंगे रूस और यूक्रेन के बीच में, लेकिन रूस है कि मानने को तैयार नहीं है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉस्को में हैं और रूस ने हमला कर दिया यूक्रेन पर।
करीब 40 रॉकेट दावे हैं, ये दावा जेलेंस्की कर रहे हैं। और उनमें बच्चों का अस्पताल भी है। 31 लोग मारे जा चुके हैं और करीब सैकड़ों की संख्या में घायल हैं। कुछ समय रुका जा सकता था, लेकिन ऐसा क्यों नहीं? हर देश अपने नेशनल इंटरेस्ट, अपनी चाल पर चाल चल रहा है। आप किसी से केवल हाई मॉरल वैल्यूज की अपील नहीं कर सकते। कोई हमसे अपील करे, इंडिया आप ये मत करो क्योंकि आप ऐसे देश हो। हमारा जो नेशनल इंटरेस्ट, हम उसमें चलेंगे। रशिया का जो नेशनल इंटरेस्ट है, रशिया अपने नेशनल इंटरेस्ट में अपने हिसाब से चल रहा है। अब ये जो यूक्रेन पे अटैक हुआ, ये जरूरी नहीं है कि टाइमिंग है कि मोदी जी ऑलरेडी जी। तो किसी भी देश की हमें एक्सपेक्ट करना कि प्राइम मिनिस्टर मोदी अगर अपील करेंगे, हाँ जी आप हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, आप तो बड़े अच्छे हैं, ये वो, और वो अपने देश के हित को छोड़ देगा। हम अपने देश के हित को छोड़ देंगे? अमेरिका अगर हमसे कहे, कोई नहीं छोड़ेगा। हर देश अपने नेशनल इंटरेस्ट पे चल रहा है। दैट इज वन, इंक्लूडिंग इंडिया, रशिया, अमेरिका, चाइना, ताजिकिस्तान, छोटा बड़ा हर देश। वन। सेकेंडली, हमारा जो रोल, आपके जो सर्वे आप बता रहे हैं 75% लोग ये सोचते हैं कि मोदी जी अपील करेंगे तो यूक्रेन का युद्ध रुक जाएगा। मेरे ख्याल से ये हमें इस गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। क्लियर कट ये इस गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए और उसके संकेत दिखाई भी दे दिए हैं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो कम से कम रूस रुक सकता था। एक और सवाल जो सर्वे में हमने पूछा कि क्या प्रधानमंत्री मोदी के मॉस्को विजिट से रूस की सेना में भारतीयों की भर्ती पर रोक लगेगी? 45% लोगों ने कहा हाँ, 42% लोगों ने कहा ना, और 13% लोग इस पर कुछ भी नहीं कहना चाहते थे। प्रदीप कपूर साहब, ये बड़ा ज्वलंत मुद्दा है, इसे लेकर आलोचना भी हो रही है। क्या वाकई ऐसा हो पाएगा, रुक पाएगा? ऐसा है कि कुछ कम होगा। ये जो बढ़ते जा रहा था संख्या भारतीयों की, जो रूस के फौज के साथ लड़ाई कर रहे थे फ्रंटियर पे, बट मुझे नहीं लगता कि बिल्कुल ये जीरो हो जाएगा, क्योंकि जब ये मार्केट में जाके एडवर्टाइज करके लोगों को रिक्रूट करते हैं तो उसको पूरी तरह से पाबंदी लगाने में थोड़ी मुश्किल होगी, बट काफी हद तक कम हो जाएगा। काफी हद तक कम होगा। एक और सवाल जो हमने सर्वे में पूछा लोगों से, नाटो समिट के बीच मोदी पुतिन की मुलाकात की टाइमिंग को लेकर आपकी राय क्या है? ये सवाल हमने लोगों से पूछा और उसमें जो लोगों की राय निकल कर आई वो राय है 60% लोगों ने कहा टाइमिंग सही है, 3% लोगों ने कहा कि टाइमिंग को लेकर गलत है, 27% लोगों ने कहा टाइमिंग की चर्चा बेकार, नहीं कर सकते हैं, और 10% लोग इस पर कुछ भी नहीं कहना चाहते। हालांकि जो भारत की ओर से इस पर बयान भी आ चुका है और रणधीर जायसवाल जो कि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा कि साहब जो नाटो समिट है, इस मुलाकात का उस समिट से कोई लेना देना नहीं है और ऐसी कोई चर्चा इस पर नहीं होने वाली है। बंसल साहब क्या कहेंगे आप? बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने। ये कोइंसिडेंटल है कि वहाँ पे अभी नेटो की मीटिंग हो रही है और ये पहले से डिसाइड था जो समिट है, तो इसमें इससे कोई लेना देना नहीं है। हालांकि जो प्रवक्ता हैं रशिया के दिमित्री पेस्कोव, उन्होंने ये बताया है कि इससे जो है नेटो के अंदर या वेस्ट के अंदर में एक जेलस फीलिंग हो रही है, उनको एक ईर्ष्या हो रही है कि ये मीटिंग हो रही है और इसके जो ऑप्टिक्स जा रहे हैं उससे भी वो दुखी हैं, तो दैट इज समथिंग डिफरेंट। लेकिन इसका इनसे कोई संबंध नहीं है। उस तरह का वक्तव्य उन्होंने दिया है। हालांकि रशिया के लिए ये बात जरूर है कि वो अब जो विश्व पटल पर अलग थलग पड़ रहा था वो नहीं होगा, और उनको ये लगता है कि भारत भी एक डेमोक्रेसी है जो उनको सपोर्ट कर रहा है। अभी तक तो जो कंट्री बाकी जैसे उसमें आप ले सकते हैं चाइना, ईरान, उत्तरी कोरिया, कोलंबिया, क्यूबा, ये जो हैं वहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है, वो ऑटोक्रेसी है। जबकि भारत के अंदर में सब डेमोक्रेसी है, वो भी सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। और भारत का रशिया के पास जान आदोनों को इकट्ठा होना वो एक बहुत बड़ा संकेत देता है। और भारत की एक कूटनीति भी यही रही है, पीसफुल, और हम कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम। और बड़ा ओपनली जब ये एससीओ की मीटिंग हुई थी 2002 में, जो उस समय जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने खुले शब्दों में कहा था पुतिन जी को कि ये समय युद्ध का नहीं है, जिसको सभी वेस्टर्न मीडिया ने और वेस्टर्न कंट्रीज ने उसको सराहा था। तो हिंदुस्तान की जो ये नीति है कि ये किसी तरह का युद्ध नहीं होना चाहिए और पीसफुल है, और दोनों ही देशों को, चाहे उसमें यूएस ले लीजिए या रशिया, उनको ये भी कॉन्फिडेंस है, दोनों हिंदुस्तान के ऊपर में, मोदी जी के ऊपर कॉन्फिडेंस रखते हैं कि अगर वो कोई ब्रोकरेज करेंगे तो वो एक ऑनेस्ट होगा, उसमें किसी तरह का कोई जो है
ऐसा नहीं है कि दोनों को इस पर विश्वास नहीं हो। तो इस प्रकार से भारत की जो अभी एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, मिलिट्री भी उभरती हुई है, तो इन सबको देखते हुए वर्चस्व बढ़ा है और सम्मान बढ़ा है भारत जी का। सब भारत बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन कुल मिलाकर रूस को भरोसा जताने की कोशिश, इसके साथ साथ व्यापार भी एक बड़ा मामला है। व्यापारिक समझौते दोनों देशों के बीच चर्चा, ट्रेड और इसे लेकर विस्तार से चर्चा होगी। इसके बाद देखा जाएगा कि संकेत किस तरीके से निकल कर आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे सभी लोगों का जो विस्तार से इस मुद्दे के साथ मेरे साथ चर्चा कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हाथरस कांड के गुनाहगार की।